दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं इन डेप्थ में। बारिश आ चुकी है, मानसून आ चुका है और मानसून और बारिश के आते ही एक नाम इसके साथ जरूर आप सुनते होंगे, पपीहा, जो बारिश का संदेश लेकर आता है। अगर आप आउटस्कर्ट में रहते हैं, शहर के या गाँव में रहते हैं, तो इसकी आवाज आपने खूब सुनी होगी। कोयल समूह का ये पक्षी है पपीहा, इसको चातक भी बोलते हैं और इसके साथ कई कहानियां भी शुरू हो जाती हैं। चातक को ब्रह और प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। वो कहते हैं स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद जब तक ये नहीं पी लेता प्यासा रहता है। तो पपैया का नाम कई तरह से बारिश के शुरू होते ही आता है और आप प्रैक्टिकली देखें तो ये सही बात है कि बारिश के आते ही इस पक्षी की आवाज आने लगती है बारिश के पहले। और किसान गांव में अपनी बोनी की तैयारी करने लगते हैं, खेतों की तैयारी करने लगते हैं पपीहा के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम इस पक्षी के बारे में जानेंगे कि आखिर पपीहे को कैसे पता लगता है कि बारिश आ रही है और ये कहाँ से आता है, कैसे रहता है, कब लौटता है। ये प्रवासी पक्षी है और इसको प्रेम और विरह का प्रतीक क्यों कहा जाता है। तो ये सारे बिंदु हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात ये जो है, इसका बायोलॉजिकल नेम है जैकोबिन कुक्कू या पाइट कुक्कू भी इसको कहते हैं। ये कोयल समूह का पक्षी है। ये मूलतः रहने वाला है अफ्रीका का और अफ्रीका से ठीक बारिश के पहले प्रवास करके भारत में आता है। वैसे तो भारत में ज्यादातर पक्षी साइबेरिया उत्तर की तरफ से आते हैं और ये आते हैं ठंड के दिनों में, अक्टूबर नवंबर में। लेकिन चातक या पपीहा और इसके साथ कुछ पिट्टा भी एक पक्षी है जो आते हैं बारिश में दक्षिण से, अफ्रीका से ये माइग्रेट कर कर आते हैं। और ठीक पहले बारिश के ये आपको हमारे गाँव में, जंगलों में, और अगर आप आउटस्कर्ट में रहते हैं शहर के, तो आपको इसकी आवाज खूब सुनाई देती होगी। ये पपीहा पीहू पीहू करके ये कहता उसकी है, पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ, इस तरह की इसकी आवाज होती है। और कोयल जैसी भी आवाज कई बार ये निकालता है। तो इसके आते ही बारिश का संदेश आ जाता है, तो इसको बारिश का संदेश वाहक कहा जाता है या ये बारिश की खबर लाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसको कैसे पता लगता है कि बारिश आने वाली है हिंदुस्तान में, और वो प्रवास करके दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आ जाता है। तो दोस्तों, मानसून और पपीहा या चातक का बड़ा गहरा संबंध है। जो मानसून की जो हमारी जो उठता है मानसून, या मानसून जो आता है खासतौर से दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसको बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जब बनना शुरू होता है तब इस चातक को पता लग जाता है कि बारिश का मौसम है, अब भारत में की तरफ चलना चाहिए। और मानसून के बादल बनने से पहले ठीक सामने सामने ये उड़ता है और उन बारिशों के आगे आगे, उन बादलों के आगे आगे आकर ये बारिश के एक हफ्ते पहले भारत में आ जाता है। दक्षिण भारत में पहले दिखने लगता है, उत्तर भारत में जैसे जैसे बारिश आगे बढ़ती है ये भी फिर पूरे भारत में ये दिखने लगता है। और ये रहता है, ये मई, इसको अगर हम पूरी इसकी साइकिल देखें तो मई के महीने में जब हिंद महासागर और अरब सागर में मानसून के बादल बनने शुरू होते हैं, बड़ी मार्च अप्रैल मई में जब भारी गर्मी पड़ती है भारत में, तो कम दबाव का क्षेत्र बनता है यहाँ पर। और फिर दक्षिण से, हिंद महासागर से कह लीजिए, अरब सागर से जो हवाएं हैं वो उत्तर की तरफ चलने लगती हैं, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र यहाँ होता है। और यही जब हवाएं भूमध्य सागर को पार करती हैं तो एक टर्न ले लेती हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही। तो इस तरह से ये हवाओं का एक पूरा फ्लो बन जाता है, जो हिंद महासागर या दक्षिण या अफ्रीका के बीच से, वहां से उठ के हवाएं, इस तरह का फ्लो बन जाता है पूरा, ये हवाएं ऐसे चलने लगती है। और इसी से जो नमी है, ये हवाएं नमी अपने साथ ले लेती हैं हिंद महासागर और अरब के सागर से, और बादल बनते हैं। और इसी प्रक्रिया को देख वॉच करता रहता है पपीहा, दक्षिण जो अफ्रीका का निवासी है। और अफ्रीका में उस समय उसके लिए खाने की कमी होने लगती है। तो ये वहां से माइग्रेट करना शुरू करता है। इन हवाओं का जैसे ही बनना शुरू होता है बादलों का, ये सब भाप लेता है कि कब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कब नमी बन रही है, हवाओं में नमी कब आ गई है। और जैसे ही उसको लगता है कि मानसून के बादल बने हैं, तो आगे आगे ये उड़ने लगता है। तो ये कई जगह रुकते हुए आता है भारत में। तो ये अफ्रीका से इस तरह से पपीहा ठीक पहले आता है। अब सवाल ये है कि ये आखिर आता क्यों है। इसकी दो वजह है। एक तो सबसे बड़ी वजह है पेट, भूख। क्योंकि उसको मालूम है बारिश में, जब बारिश होती है भारत में, तो काफी कीट पतंगे, जीव जंतु इस तरह के पनपते हैं बादलों के कारण, नमी के कारण, बारिश। तो यही उसका खाना है मुख्य।
तो एक तो खाने के लिए, खाने की तलाश में 2-3 महीने यहाँ प्रचुर मात्रा में बारिश के दौरान उसके लिए खाना उपलब्ध होता है, तो वो इस खाने के लिए आता है। और दूसरी बात है प्रजनन के लिए, वो अपने अंडे यहीं देता है। जो भारतीय पक्षी हैं लोकल्स, उनके घोंसलों में देता है, इसको घोंसला बनाना नहीं आता। तो ये घोंसले, उन्हीं के घोंसले में अंडे देता है और वही पक्षी इसको, उनके अंडे को सेते हैं, पालते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर तक ये बड़े हो जाते हैं, तो इन बच्चों को लेकर ये वापस लौट जाता है। अक्टूबर नवंबर में चातक अपने बच्चों को लेकर वापस दक्षिण अफ्रीका चला जाता है, फिर 6-7 महीने उसका वहीं पर अपने मूल स्थान पर रहता है। तो ये पूरी साइकिल है। तो पहली बात तो उसको पता इसलिए लगता है कि वहां की गतिविधियों को ये भाप लेता है, इसमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और ये मैग्नेटिक, इस पक्षियों में एक मैग्नेटिक सेंसिटिव होते हैं, तो उनको चुंबकीय जो तरंगे हैं उनको पकड़ के ये दिशा का भी ज्ञान इनको हो जाता है। फिर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जैविकी, उसमें इसकी बनावट ऐसी है, तो उसको ये पता लगता है, इसलिए रास्ता भी नहीं भटकता। तो ये चातक या पपीहा ठीक मई के मध्य से या जून से उड़ना शुरू करता है बादलों के आगे आगे, और जून में 15 जून या 1 जून से ये पूरे भारत में आ जाता है। और फिर बारिश में यहीं रहता है, अपने बच्चे बड़े करता है, दूसरों के घोंसले में बच्चों को रखता है, अंडों को रखता है, और बच्चे पैदा होते ही ये उनके साथ वापस चला जाता है अक्टूबर में। तो ये इसकी पूरी साइकिल है। अब भारत में इसको बड़ा चमत्कारिक तरह से लिया जाता है। चातक या पपीहा की खूब लोकगीत हैं यहाँ पर, इनका उल्लेख सदियों से पुराने जो साहित्य में है उससे मिलते हुए आ रहा है। रामायण में चातक का खूब उल्लेख है, चातक पक्षी का। तुलसीदास जी ने इसका खूब उल्लेख किया है। उसके बाद कालिदास के साहित्य में चातक का उल्लेख मिलेगा, पपीहा का, बिहारी के, और फिर सारे राजस्थानी गीतों में कह लीजिए, आदिवासी लोकगीतों में पपीहा का खूब उल्लेख है। अब इसको प्रेम और ब्रह का क्यों प्रतीक माना जाता है, तो इसके बारे में एक बात चल पड़ी, क्योंकि ये बादलों के ठीक पहले, गर्मी के ठीक पहले आता है। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि ये स्वाति नक्षत्र, यानी जब बारिश होती है जिस नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र की जो पहली बूंद गिरती है उसको ये पीता है। ऐसे ही इसके बारे में धारणा बन गई। तो इसको तब तक ये प्यासा रहता है, तो ये मतलब एक प्रेम का प्रतीक है कि वो किसी और का पानी नहीं पीता है, सिर्फ एक बूंद उसको, बादल की चातक की, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद वो पीता है। तो इसको प्रेम में एक समर्पण और वफादारी का एक प्रतीक माना गया। और जो श्रृंगार रस के कवि हैं, जो प्रेम गीत लिखते हैं, उस इस प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल खूब किया, चातक का या पपीहा का। तो इस तरह से ये हमारे साहित्य में भी आ गया, ब्रह और प्रेम, क्योंकि बारिश को प्रेम का भी ऋतु मानी जाती है और ब्रह की भी ऋतु मानी जाती है। हमारी साहित्य में इसका खूब उल्लेख। तो इस तरह से बड़ा कवियों के लिए, रचनाकारों के लिए बड़ा पॉपुलर पक्षी है पपीहा। तो इस तरह से इसकी पूरी कहानी है। अफ्रीका का मूल निवासी है, भारत में आता है, बच्चे पैदा करता है, और यहाँ से बच्चों को लेकर फिर चला जाता है बारिश में, क्योंकि फिर भारत में अनुकूल वातावरण उसके लिए नहीं रहता है। तापमान बढ़ने लग, फिर वो सूखने लगती है जमीन, तो कीट पतंगे खत्म होने लगते हैं, तो उसके लिए खाने की कमी होती है। और दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका में उस समय उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगती हैं मौसम के परिवर्तन के कारण। तो फिर वहां पर वो जीवन यापन करता है। मूल निवासी वो अफ्रीका का ही है। तो इस तरह से इसकी ये साइकिल है, बड़ी दिलचस्प साइकिल है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, हमारे जो पूर्वज हैं इसके बारे में जानते थे, इसकी आदतों के बारे में जानते थे। पक्षी विशेषज्ञ तो अब हुए हैं, लेकिन इसका जिस तरह से उल्लेख है, इसके बारे में काफी जानकारी हमारे पूर्वजों को थी। तो ये साइकिल काफी दिलचस्प है। पक्षियों का प्रवास, भारत में माइग्रेट करके जो पक्षी आते हैं, और हर पक्षी के पीछे इस तरह की एक दिलचस्प कहानी है। हम बीच बीच में हर पक्षी की ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल चातक के बारे में और पपीहा के बारे में ये पूरी जानकारी थी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।